नमस्कार। अभी जो हाल ही में हमारे समुदाय के एक भाई की निर्मम हत्या की गई जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों के द्वारा, उस चीज़ पर अभी राजनीतिकरण शुरू हो चुका है। अभी आप देखिए, उनकी निर्मम हत्या के तुरंत बाद ही बीजेपी के राज्य जम्मू कश्मीर राज्य के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी वहाँ चले जाते हैं और क्या कथन प्रस्तुत करते हैं कि देखिए, ये राजनीति वाले लीडर नहीं आए, अब्दुल्ला जी नहीं आए या मुफ्ती नहीं आई, कांग्रेस के वो नेता नहीं आए, मैं आपके पास आ गया। तो ये राजनीति की जो ये तुष्टीकरण है, इनको ये बंद करना चाहिए। कोई परिवार एक दुख में है, उस समय आप एक उनको उस तरह का एक उनके दुख को आप उनके दुख को कम करने की जगह आप उस जगह पे राजनीति कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम आपके लिए करेंगे। तो ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, वो चीज़ हमें दिख रही है। तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है किसी परिवार को जिन्होंने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी बेटी ने अपना पिता खोया है, उसको ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि आप मैं इस पार्टी से आया हूँ तो मैं ही आपके लिए करूँगा, ये करेगा। तो अपनी राजनीति बंद कीजिए। एक कश्मीरी पंडित समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूरे सरकार के लिए ये संज्ञान उनके सामने लाने के लिए कि ये या तो सुरक्षा प्रदान कीजिए तुरंत, या तो हमें हमारे भाइयों को बहनों को एक सेफ़ जगह पे आप इवैक्यूएशन दीजिए और उनको सम्मान से उनको उनकी पोस्ट जो भी उनकी है वहाँ पे दी जाए, चाहे जम्मू क्षेत्र में, चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप ये चीज़ कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं और तुरंत करना चाहिए। इससे पहले कि कोई और ऐसी घटना हो, तो सरकार को इसका संज्ञान लेके ये चीज़ तुरंत करनी चाहिए। अभी आप एक और चीज़ देखिए, कल ही डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर राज्य के, क्या उनका भाषण आता है मीडिया के सामने कि हम गवर्नर से मिले हैं, हमने उनको ये बताया कि हमारी संवेदना है, हमें नहीं मिलने दिया गया राहुल भट्ट जी के परिवार से या उन लोगों से। तो वे भी राजनीति है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि एक कश्मीर फाइल्स नामक की फ़िल्म एक विवाद पेश कर रही है, विवाद खड़ा कर रही है, जिससे दो धर्मों के बीच में, धर्म के लोगों के बीच में एक तरह से नफ़रत वाला माहौल बन रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ारूक अब्दुल्ला जी को ये समझना चाहिए कि जब 18 जनवरी 1990 को वह सब कुछ छोड़ के अपना रेजिग्नेशन देके जब वो लंदन चले गए थे, तो किसके सहारे आपने हमारे भाइयों को, हम लोग को, कश्मीरी पंडित समाज को छोड़ दिया? किसके सहारे छोड़ दिया आपने? उस समय आपको याद नहीं आया? उस समय आपको ये चीज़ नहीं, इस चीज़ का संज्ञान नहीं आया कि हम भी इस धरती पे, हम उस राज्य के नागरिक हैं। आपने हमें मरने के लिए जस्ट छोड़ दिया वहाँ पे। तो अब आप कह रहे हैं कि एक और किसी डायरेक्टर ने इतनी मेहनत करके 4 साल इतने कश्मीरी पंडित जो एक डायरेक्ट इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनका इंटरव्यू लेके, इतनी मेहनत करके, खुद का पैसा लगा के, और पूरे संसार के, पूरे विश्व के सामने ये एक ऐसा सत्य पेश किया है जो आप लोगों ने छुपा के रखा था। हमारा समुदाय कभी भी वायलेंस की तरफ नहीं था, हम अभी भी वायलेंस नहीं चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि हमें शांति से या तो काम करने दिया जाए, इसकी राजनीतिकरण ना की जाए, राजनीतिक तुष्टीकरण ना करें। और ये जो मुफ्तीज़ हैं, अब्दुल्ला हैं, उनको ये समझना चाहिए, कोई भी फिल्म अगर बनी है तो वो तथ्यों पे बनी है, उसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ है।
तो उसका हम लोग उसका पूरा एक ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। हम लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या बीती है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वे एक समुदायों के बीच में वो कर रही है? अगर ऐसा है भी तो आप अभी बताइए, अभी क्या हो रहा है? अभी भी तो धर्म के नाम पे हमारे स्वर्गीय भाई श्री राहुल भट्ट जी की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, तब आपने कुछ नहीं बोला। कल ही आपको ये बता रहा हूँ कि एक लश्कर-ए इस्लाम नाम का एक संगठन है जिन्होंने धमकी भरा एक ख़त भेजा है, और उसमें क्या लिखा है कि एक माइग्रेंट कॉलोनी है हाल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मेरा ही अपना गांव है, जहां पे मेरे खुद के भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं एज टीचर्स और कुछ और डिपार्टमेंट्स में। उनको धमकी दी गई है, ये निर्मम हत्या होने के बाद भी। ये चीज़ अभी उन्होंने उनको धमकी दी है कि अगर वो छोड़ के नहीं गए और अगर वो हिंदुज़म यहाँ फैलाएंगे तो हम उनको मार देंगे। तुरंत आरएसएस वर्कर्स, आरएसएस के जितने भी फॉलोअर्स हैं, हिंदुज़म के प्रमोटर्स हैं, वे तुरंत वादी छोड़ के चले जाएं, कश्मीर घाटी छोड़ के चले जाएं। तो इस तरह की धमकियों को सरकार इसका संज्ञान ले। सरकार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से, एनआईए से, कि आप इन धमकियों को प्लीज़ सीरियसली लें, हमारे भाइयों की रक्षा करें, उन्हें सेफ़ जगह पे इवैक्यूएट करें, ताकि हम अपना काम शांति से कर पाएँ, हम अपने देश की प्रगति में भी हम अपना योगदान दे पाएँ। तो माय रिक्वेस्ट टू एनआईए, माय रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माय रिक्वेस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट administration, please take these threats into consideration and do something for our community people. Don't let them die, let them die in a targeted way, and don't just ignore us. तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ का संज्ञान लें और इन आतंकवादियों के अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जाए और हमें सेफ गार्ड किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।